हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे डिस्कस कलकेरिया फास्फोरिका फ्रॉम एलेंस्की नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, फास्फेट ऑफ लाइम। इसके अलावा हम कैल्शियम फास्फेट का भी नाम जानते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं कैलकेरिया फास्फेट के भी नाम जानते हैं। कैल्सिस फॉस्फास के भी नाम जानते हैं। कैल्शियम फास्फोरिका के नाम जानते हैं। फास्फोरिकम्स के नाम से भी जानते हैं। प्रेसिपिटेटेड फास्फेट ऑफ कैल्शियम के भी नाम जानते हैं। ट्राई कैल्सी फास्फेट के भी नाम जानते हैं। कैल्सी फॉस्फास प्रेसिपिटस के नाम जानते हैं। टोटल 8 नामों से जानते हैं इसको। कैल्शियम फास्फेट के भी नाम जानते हैं। यहाँ पे छोटे से के इमेज में दिखाया गया है। वाइटिश इन नेचर है, वाइट एमरफस भी बोलते हैं इसको। पाउडर फॉर्म में है और ये ऑर्डरलेस होता है और ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है और स्प्रिंगली मतलब हल्का सा स्लोबुल होता है वाटर में और इनस्लोबुल होता है एल्कोहल में। आइए इसके एक करके सिम्टम देखते हैं। 4 पर्सन्स इनेमिक, वैसा पर्सन के लिए जो इनेमिक है, जिसमें ब्लड की कमी है। एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, जो सांवला पर्सन हो उसमें। डार्क हेयर, उसका बाल कैसा होता है, पूरा डार्क होगा, ब्लैक होगा। एंड आई भी उसका पूरा डार्क रहेगा। थीन स्पेयर सब्जेक्ट, मतलब पतला रहेगा पर्सन्स, दुबला पतला रहेगा। इंस्टीड ऑफ फैट, वहाँ पे फैट की कमी रहेगी। फैट के स्थान पे, इंस्टीड में तो होता है, फैट के स्थान पे दुबला पतला रहेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटिशन, वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डेंटिशन में। ऑफ स्क्रोफुरस चिल्ड्रन, डायरिया एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस। उस दौरान में जैसे फर्स्ट और सेकेंड डेंटिशन है, जैसे बच्चा में जो फर्स्ट डेंटिशन जम रहा है और सेकेंड डेंटिशन में, उसमें स्क्रोफुलस चाइल्ड रहता है। स्क्रोफुलस बोले तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसमें गैस के साथ रहेगा डायरिया। चिल्ड्रेन, बच्चा कैसा होगा इसका, इमेसिएटेड होगा, एकदम पतला होगा। अनेबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा होने में असमर्थ रहेगा। स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बहुत स्लो सीखेगा चलना। कलकेरिया भी हम देख चुके हैं, सेलेसिया में भी है। सनकेन फ्लेबी एब्डोमेन, पेट इसका कैसा होगा, सनकेन होगा, धसा हुआ रहेगा और ढीला रहेगा। उजेना ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का निकलना। फ्लूड फ्रॉम नेवल ऑफ इन्फेंट्स, अगर बच्चे के नाभि से अगर ब्लड निकल रहा है तो उसके लिए भी हम कलकेरिया फर्स्ट को सोच सकते हैं। ऑफ यूरिन हाइसामस है, अगर यूरिन निकल रहा है तो हाइसामस देंगे। रिकेटिस क्रेनियल बोन, थीन एंड ब्रिटिल। रिकेट पर्सन हो उसमें जो
क्रेनियल बोन जो होता है बहुत पतला हो जाता है, इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। ब्रिटिल होता है यानी भंगुर होता है, जल्दी टूट जाने वाला रहता है। फॉन्टेनल्स एंड सुचर्स रिमेन्स ओपन टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उसका फंटल्स सुचर्स जो होता है ओपन रहता है। और क्लोज एंड रीओपन, या तो क्लोज होगा और रीओपन, या तो पुनः खुल जाएगा। डिलेड, लेट से होगा। और कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग, और बहुत डिफ़िकल्ट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग होगा, दांत बहुत डिफ़िकल्ट से जमेगा, दांत निकलने में बहुत डिले होगा। स्पाइन्स वीक, स्पाइन कैसा होगा, बहुत कमज़ोर होगा इसका। डिस्पोज टू कर्व, बहुत आसानी से कर्व हो जाएगा। स्पेशली टू द लेफ्ट, जब भी इसका कर्व होगा वो लेफ्ट की ओर होगा, यानी बाएं की ओर कर्व ज़्यादा होगा इसका अगर स्पाइन, तो हम कैलकेरिया फर्स्ट को सोच सकते हैं। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, या बॉडी को सपोर्ट नहीं दे पाता है। नेक वीक, उसका गर्दन जो होता है बहुत कमज़ोर रहता है। अनेबल टू सपोर्ट हेड, हेड को सपोर्ट नहीं कर पाता है। एब्रोटेनम भी है। गर्ल्स एट प्यूबर्टी, लड़कियों में प्यूबर्टी के टाइम में टॉल कैसा होगी, लंबाई होगी। ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू सॉफ्टन और स्पाइन टू कर्व, इसका टेंडेंसी रहता है कि उसका बोन जो होता है सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया है, और स्पाइन कर्व हो गया है। उसको टेंडेंसी रहता है बोन को सॉफ्टवेयर होने में, बोन मुलायम हो जाएगा और स्पाइन कर्व हो जाएगा। थ्रेडियन है। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में एक्नी इन एनीमिक गर्ल्स, जो लड़कियां एनीमिक होती है उसमें अगर एक्नी निकल रहा है प्यूबर्टी के टाइम में तो उसमें दे सकते हैं। विथ वर्टेक्स हेडेक एंड फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, वर्टेक्स हेडेक बोलते हैं उसको, जो कि हेड के जो टॉप में होता है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। उसमें अगर हेडेक होगा तो हम कैलकेरिया फर्स्ट को सोच सकते हैं। और उसके साथ फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, अगर पेट की गड़बड़ी कोई होती है उसमें गैस बहुत ज़्यादा बनता है तब ये कब होगा, तो एमुलेशन बाय ईटिंग, और खाने से उसको आराम मिलेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट फ्रॉम क्या है, यानी बीमारी होने का कारण क्या हो सकता है। ग्रीफ हो सकता है, डिसअपॉइंटेड लव हो सकता है, ऑरम में भी है, इग्नेशिया में भी है। एसिड फस है। फील्स कंप्लेंट्स मोर देन थिंकिंग अबाउट देम, इसका जो कंप्लेंट है सोचने से कंप्लेंट इसका बढ़ जाता है, उसको महसूस होता है उसका कंप्लेंट ज़्यादा हो रहा है सोचने से। हेलोनियास भी है और ऑक्जेलिक एसिड भी है। इनवॉलेंट्री सिगहिंस, मतलब क्या होता है, सिगहिंस में होता है आहें भरना, लगातार आहें भरती है। नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, इसमें नॉन यूनियन रहता है, हड्डी नहीं जुड़ता है। प्रमोट्स कैलस, कैलस को प्रमोट करता है, यानी हार्ड होता है, कैलस होता क्या होता है, हार्डनेस को प्रमोट करता है। उसमें सिम्फाइटम भी है। रूमेटिज्म ऑफ कोल्ड वेदर, अगर कोल्ड वेदर में रूमेटिज्म हो रहा है तो हम कैलकेरिया फर्स्ट को सोच सकते हैं। गेटिंग वेट इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग सीजन में ठीक हो जाता है, यानी बसंत ऋतु में इसका रूमेटिज्म ठीक हो जाता है। एंड और रिटर्निंग इन ऑटम्स, यानी पतझड़ के मौसम में फिर क्या होता है, आ जाता है इसका, यानी सितंबर अक्टूबर में इसको ऑटम सीजन में जो होता है पतझड़ का मौसम होता है उसमें इसको रूमेटिज्म हो जाता है। और गर्मी का मौसम जब आता है, जब स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उसको रूमेटिज्म ठीक हो जाता है। हेडेक ऑफ ए स्कूल गर्ल, जो बच्चियाँ स्कूल जाती है
उसमें अगर हेडेक हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फर्स्ट। नेट्रम भी है, सोजनम भी है। डायरिया, अगर डायरिया हो रहा है तब भी। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट, कोलिक पेन इन एब्डोमेन, खाने की जब जब कोशिश करता है तब तब उसको पेट में दर्द होता है। फिस्चुला इन एनो, अगर एनस रीजन में अगर फिस्चुला हो गया है तो उसमें बेस्ट मेडिसिन कैलकेरिया फर्स्ट काम करता है। अल्टरनेटिंग विथ चेस्ट कंप्लेंट, चेस्ट कंप्लेंट्स के साथ अगर अल्टरनेट कर रहा है तब। बर्बेरिस भी है। लैक ऑफ एनिमल हीट, एनिमल हीट इसमें लैक रहता है, कम रहता है। कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इसका पसीना होता है कोल्ड होगा और पूरे बॉडी में क्या होता है इसको कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। रिलेशन देख लेते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इसका पूरा कौन है, रूटा जी है। सिमिलर, इसके समान कौन है, टू कार्बो एनमेलिस है। कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया है। एसिड फ्लोर है, कालीफस है। इतना क्या है इसका सिमिलर है टू सोरा इंडिबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज। सोरा डिबिलिटी यानी कि बहुत गंभीर बीमारी, रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट, एक्यूट के बाद जो बच जाता है डिजीज तब देंगे। टू सेलेसिया, सेलेसिया कब देंगे, बट स्वेट ऑफ हेड इन वांटिंग, लेकिन सिर में पसीना आने पर हम सेलेसिया देंगे। एक्ट्स बेटर, बेटर एक्ट्स कब करता है कैलकेरिया फर्स्ट, बिफोर आयोडीनम, सोडिनम, सेनिकुला, सल्फर। इतने मेडिसिन के पहले दे रहे हैं कैलकेरिया फर्स्ट तो अच्छा वर्क करता है। आफ्टर आर्सेनिक, आयोडीनम, ट्यूबरकुलम, इसके बाद देंगे तब अच्छा वर्क करेगा। आर्सेनिक के, आयोडीनम के, ट्यूबरकुलम के बाद कैलकेरिया फर्स्ट देंगे तब अच्छा वर्क करेगा। एक रिलेशन देख लेते हैं। एक्सपोजर टू डैम्प, डैम्प से बढ़ जाएगा इसका कंप्लेन। कोल्ड से बढ़ जाएगा। चेंजेबल वेदर, अगर वेदर जब जब चेंज कर रहा है तब भी इसका कंप्लेन बढ़ेगा। ईस्ट विंड, अगर पूरब से जब हवा चलती है उसको बोलते हैं ईस्ट विंड, उससे भी अगर कंप्लेन बढ़ रहा है तो हम कैलकेरिया फर्स्ट सोच सकते हैं। मेल्टिंग स्नो, या बर्फ़ जब पिघल रहा है तब भी इसका कंप्लेन होगा तो हम सोच सकते हैं। मेंटल एग्जर्शन, अगर मेंटल एग्जर्शन से, मेंटल वर्क से अगर कंप्लेन बढ़ रहा है तब भी कैलकेरिया फर्स्ट को सोच सकते हैं। एमुलेशन कैसे हो सकता है इसका, इन समर्स, यानी कि गर्मी के मौसम में इसको आराम मिलेगा। वार्म ड्राई एटमॉस्फेयर, गर्म सूखा मौसम, इसका कंप्लेन रिलीफ मिलता है कैलकेरिया फर्स्ट को। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन हम कैलेंडुला का पढ़ेंगे।